अब ये कहिले बिरवा चाचा जी क्या रहे राज जी मोहवा में। क्या ये खिचड़ी कौन है हो? कौन हो सकता है? अब ये कहिले बिरवा चाचा जी अजी रजे राज जी मोहवा में। अच्छा अब उन करन मामा रहे भाई रुदल जी बबुआ ने। अब ये कहिले बिरवा जी मोहवा में। अब उन करन मामा रुदल बबुआ अब उन करन मामा रुदल बबुआ न ये कहिले बिरवा जी। चाचा जी बेटा मलखान लंबे चौले गजभर सीना, सिर पर शोभे भंगुरिया बाल, हाथ में शोभे नगीन तलवार। भाई रुदल के सिवा इस राजमहल में कोई वीर नहीं है चाचा जी। तो ठीक है, मैं बंगले पर रुदल को बुलाकर इस बालक को सामने पूछकर पहचान करता हूँ। हाँ चाचा जी। बेटा आला सरदार क्या चाचा श्री? सवेरा हो चुका है। सवेरे सवेरे रुदल देवा अखाड़ा में कष्ट बनाने के लिए चला जाता है। क्या रंग महल में है? उसे बुलाओ, मैं बुलाकर इस बालक से पूछकर पहचान करूंगा। नहीं चाचा श्री, ये राजमहुआ में नहीं तो भाई रुदल है और नहीं भाई देवा है। मैं बुलाऊं तो किसे बुलाऊं चाचा श्री? तो गया है तो कहाँ गया है? ये तो हमें खुद पता नहीं चाचा श्री, लेकिन मुझे ख्याल है। क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ, लेकिन मुझे ख्याल है कि एक दिन की बात है कि भाई देवा ने भाई रुदल को जंगल में शिकार करने के लिए जतरा बनाया था। और जतरा बनाया उसके बाद भाई रुदल कोई किसी जंगल में शिकार करने को गया है, लेकिन उस समय से अभी तक लौट कर आया नहीं। 7 बरस हो चुका है, नहीं कोई अता पता है। ये लो तो बैठे बैठे राज्य महुआ में क्या कर रहा था? क्यों नहीं खबर किया राज्य बनारस में? क्यों ही नहीं खबर किया सिरसा में? हम लोग खोज पता बना लगाते। ये तो दुश्मनों के भय से आपको खबर नहीं किया चाचा श्री। दुश्मनों का भय, दुश्मनों का भय। भाई मारा जाए तो मारा जाए, राज्य महब्बा बचा रहना चाहिए। सुनो बालक, बालक तुम्हें कौन बताया है कि तुम्हारे मकान मुहवा में है? दादा के नाम स्वर्गीय दक्षराज, दादी के नाम दिवलाज, बड़े चचा का नाम मल्ला सरदार, पिता लंबे चौड़े गजभर के सीना, सिर पर से भंगुरिया बाल। ये कौन बताया है? ये सब तो हमारी माँ बताई है। तेरी माँ जंगल में बताई है? हाँ। अच्छा, तो जंगल में ऐसे आदमी को कभी देखा है? अरे लंबे चौड़े गजभर के सीने, सिर पर से भंगुरिया बाल, ऐसे आदमी को जो अपनी माँ के साथ कभी देखा है? नहीं, मैं तो माँ का सिवा किसी और को नहीं देखा हूँ। बेटा आला सरदार मलखान, चाचा जी मुझे शक यही होता है क्या? रुदल शिकार खेलने के लिए गया है। 7-8 वर्ष बीत रहा है। किसी यमला नारी से प्रेम प्यार किया होगा, उसी से इस बालक का जन्म है। और आगे शिकार खेलने के लिए गया, बड़ा होगा। कोई राजा मिला होगा जंगल में, दोनों में झगड़ा हुआ होगा। चाहे रुदल को कैद कर लिया होगा, चाहे तो मारा गया होगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि रुदल जीवित है कि मारा गया? हाँ चाचा जी, पता था चलेगा। वो कैसे? चाचा जी, इस समय जब भी भाई रुदल किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे, हाँ, तो भाई देवा से जतरा पतरा के अनुसार जाते थे चाचा जी। हाँ, बिना जतरा बनाए हुए ने कोई किला पर चढ़ाई करता था ना, जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता था। चाचा जी क्या? तो इस समय राजपीरी खबर भेजा जाए और भाई देवा के बुलाइए, अपना जीव दृष्टि से देखेंगे कि भाई जीवित है या मारा गया। चाचा जी ठीक है बेटा मलखान, ठीक कहते हो। तेरे गुरु अमरनाथ के कृपा से, तेरे गुरु अमरनाथ के कृपा से देवा के पास ज्ञान प्राप्त है। हाँ चाचा जी, देवा के पास दिव्य दृष्टि के ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है। तो इस समय राजपीरी देवा को बुलाने के लिए जाएगा तो कौन जाएगा? जाएगा बेटा इंदल जाएगा। पोता इंदल, दादाश्री, इस समय तुम राजपीरी चले जाओ और राजपीरी जाकर चचा देवा से कहना कि बनारस वाले दादा महुआ में आए हुए हैं, आपको बुलाने के लिए नहीं भेजे, हमारे साथ महुआ चलिए। ठीक है दादाश्री को प्रणाम कर। खुदा हाफिज।
चाचा जी को प्रणाम करता हूँ, पिताजी को प्रणाम करता हूँ, चाचा श्री को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो बेटा अंदर, बोलो बात क्या है। चलिए, राज बनारस वाले तो दादाजी ने राज मोहब्बिया बंगले पर आए हुए हैं, याद कर रहे हैं। क्या चचाश्री आए हुए हैं? हाँ चलो चल कर मिला जाए। ठीक है, चलिए। चचाश्री को प्रणाम करता हूँ। खुदा हाफिज। भैया सरदार जी को प्रणाम। भैया बिरबल खान जी को प्रणाम करता हूँ। भैया सरदार जी, क्या बात है भाई देवा? सुनिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है, बोलो बात क्या है। हेलो भैया, सुनला आज मंडली के सरदार, आज सब अपन नजरिया जी भैया आव परेला बंगला पे, आज जोड़ी पर नजरिया आ भैया पार न हमार, आज सब पर नजरिया जी भैया सुना मंडली के सरदार, आज सब पर नजरिया पड़ेला बंगला पे, आज सब पर नजरिया पड़ेला बंगला पे, आज जोड़ी पर नजरिया न पा रही हमार, आज जोड़ी पर नजरिया न पा रही हमार, आज सब पर नजरिया जी। भाई सरदार जी, ये बताइए कि सब पर नजर पड़ता है राज मोहब्बा बंगले दरबार पे, लेकिन हमारे जोड़ी उदल पे नजर पड़ता नहीं। ऐसे समय गए तो कहाँ गए? क्या भाई रुदल? भाई देवा, ते भाई रुदल के बारे में पूछते हो? हाँ सरदार जी। तुम्हें ख्याल होगा भाई देवा कि एक दिन तुम्ही ने भाई रुदल को ये जंगल में शिकार करने के लिए जतरा बनाया था। उसी समय भाई रुदल ये जंगल में शिकार करने को गया, लेकिन आज तक लौट कर आया नहीं और नहीं कोई अता पता। भाई देवा, ते बताइए, 7 बरस बीत गया, कोई अता पता नहीं है, तो आप लोग राज मोहब्बा बैठे बैठे क्या कर रहे थे? क्यों नहीं खबर दिए राजपीरी, ताकि हम लोग खोज पता बनार लगाते। ए तो दुश्मनों को भय से तुम्हें खबर नहीं किया भाई देवा। दुश्मनों को भय, दुश्मनों को भय, भाई मारा जाए तो मारा जाए, राज मोहब्बा बचा रहना चाहिए। चचाश्री, बेटा देवानंद, ए बताइए कि राजपीरी से राज मोहब्बा बुलाने का वजह क्या है? वजह यही है कि रुदल शिकार खेलने के लिए गया है। 8-9 बरस से बीत रहा है, अभी तक वापस भवा नहीं आया है। तेरे गुरु अमरनाथ की कृपा से तुम्हारे पास ज्ञान प्राप्त है। तुम सगुन विचार कर देखो, दिव्य दृष्टि से देखो कि रुदल जीवित है कि मारा गया, इसीलिए बुलाया हूँ। क्या ऐसा बात है? अरे क्यों नहीं, इतना दिन है हो रहा है, मुझे शक है कि कोई राजा से जंगल में लड़ाई हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, चाहे तो मारा गया हो चाहे तो कैद कर लिया होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। नहीं तो इतना दिनों से आता नहीं। देखो, ठीक है, देखता हूँ। तरवा पर चढ़ा ऊंचा से झलक जीतू। झलक जाएंगे, फिर वो गोट तुमको टूट जाएगा, शराब दे देंगे तो। कहाँ आखिर पता लग जीतो? वही ना पता लगा रहे हैं रे। लगा हूँ ना ता अब बैठ के झलक जीतू। चुप रहेगा रे हरामी, तो बड़ी बकता है। जय गुरु अमरनाथ, हे भोलेनाथ, आखिया मुन के शिव शंकर अवगरदानी कैलाशपति। कालू पता करता गौरी ले खुना मोहवा वाला कुल लेके आ, बनारस वाला कुल के 50 मुन रे। के। अरे भाई उदल जीवित है? क्या रुदल जीवित है? हाँ जीवित है। कहाँ रुदल जीवित है? रुदल जीवित है? ये बताओ, रुदल जीवित है तो कहाँ है? सुनिए, नाटावा अलग हवा के रहाले, दुई गो नाटनिया जी चाचा जी की, चाचा जी कई दवा में कार्य के चाचा जी, हजोरिया के जवारा खले जी की।
नटवरगढ़ एक राज है जहाँ का नाटिन 2 गो है, सुगिया और मुगिया। वहीं वायुदल को कैद कर कर रखी हुई है। देवा देवा, ठीक तेरे गुरु अमरनाथ कहा करते थे कि जो जो कलयुग बीतेगा बड़े बड़े ज्योतिषी ज्ञानी झूठ बोलेंगे। आज तुम झूठ बोलना शुरू कर दिया है। बताओ, द्वापर युग 5 पांडव में भीम अवतार उदल है, जिसे 10,000 हाथियों का बल है, जिसे 2 औरत जाति कैद कर ले सकती है, होने की बात है। वो नारी कोई साधारण नारी नहीं है। साधारण नारी नहीं है? नहीं। तो क्या आदि शक्ति देवी दुर्गा हो रही है? देवी दुर्गा नहीं है, तो परंतु दोनों बहन जादू जानती है। क्या जादू? हाँ, और जादू से वायुदल को भेड़ा बनाकर रखी हुई है। भेड़ा? हाँ जादू से? हाँ, इतने नहीं, दिन के दिन भेड़ा बनाती है, रात को मनुष्य। नाटिन प्रेम करने के लिए कहती है, लेकिन वायुदल प्रेम नहीं करता है। नहीं करता है? नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब दोनों बहन गुस्से में आकर बहुत मार मारती है। ऐसा बात है? हाँ, और खाने में घास पता खिलाती है। तब वायुदल जार बेजार रोते हैं कि कब चचा सरे आएंगे, कब भैया बिरमल खान जी आएंगे, कि मुझे नटवरगढ़ से कैद से छुड़ाकर राज मुहब्बा वापस लाएंगे। बेटा रहा सरदार मलखान, रुदल इस समय नटवरगढ़ में कैद में है। ओ जादूगरनी भेड़ा बनाकर रखी हुई है, घास पात खिलाती है, कोड़ा के मार मारती है। बेटे सुनो, बेटा जी सुनला हेलो, मंडली के सरदार, फौजवा सजवा दा बेटा जी नगर मोहवा में। हेलो, अरे फौज सजवा दा बेटा जी नगर मोहवा में। नटवरगढ़ पर बेटा जी कर दे वो चढ़ाए, अब कई दवा छोड़ाई गई बेटा रुदल। कई दवा से छोड़ाई के नहीं बैठे जवाब बेटा मोहब्बत देता सजवाई, मोहब्बत फौज देता सजवाई, कैदा छोड़ाई भाई बेकार गया। इस समय नगर भवा में फौज सजाया जाए, नटवरगढ़ पर चढ़ाई करके रुदल को कैद से छोड़ाया जाए। क्या ऐसा बात है चचाश्री? अगर ऐसा बात है तो सोच विचार क्या करना है। चलिए राजमहवा से फौरन फौज को तैयार कीजिए और नटवरगढ़ पे चढ़ाई कर दीजिए। ठीक है बहादुर, जाओ रविदास टोला में और जाकर डंका दे दो कि जिससे अल्लाह दल प्यारा है वो हथवे हथियार से नटवरगढ़ पर चढ़ाई करके रुदल को कैसे छुड़ाया जाए, और जिस मौका को औरत प्यारी है वो मौका लोग नहीं जाए। ठीक है महाराज। रविदास भैया हो, ढोलक सही के ले रही हैं। हाँ, ये पूरे मोहवा वासियों का सूचित किया जाता है कि हमारे मालिक रुदल कैद में है नटवरगढ़। उनको छुड़ाने के लिए हथवे हथियार खुरपी पिरदाई लेकर सभी तैयार हो जाइए, बूढ़ा बुतरू जवान सभी। अजो जिनको घर में बीवी ही प्यारी है तो मऊगा लोग घर ही रहिए। चलिए महाराज, ढोला पर गया। पढ़ रहा है जी, पढ़ रहा है। हाँ सब तैयार है खून। लोग सब तैयार हैं? हाँ, लेकिन 3-4 गो गड़बड़ आ रहा है खून बुढ़वन। क्या बोलते हैं? 2-3 गो तोरे नियन दाढ़ी वाला है खून, अच्छा और 2-3 गो हखुन बिन दाढ़ी वाला। अच्छा। काखुन की जो बेटा हमरा यही सुतार है तो हनी चल जे, मैं तो हम पुतहिया से तेल लगवाऊं जे अच्छे बोलते हैं। अच्छा बेटवा ने नहीं है, जमान लोग, बीवी प्यारा था लेके पुतह जवान लोग सब तैयार है। ठीक है चलो। अल्लाह सरदार की जय हो, अल्लाह सरदार की अल्लाह सरदार की जय हो, बिरबल खान की जय हो, बिरबल खान की जय हो। लाल गुलाब की लाल गुलाब की। हेलो हेलो। रम गई दीवानवा भैया, अब मोहबिया के जावा, आवला में गई दीवानवा भैया, मोहबिया हो बाला। दीवानवा हो भैया, मोहाबिया हो बाला। ए राती
की, जय हो, ताला सैयद की, जय हो, बिरमल खान की, जय हो, दरवानी बेटा की, जय हो, जय हो, जय हो, दरवानी बेटा की, जय हो, अल्लाह सरदार की, जय हो, अल्लाह सरदार की, जय हो, अल्लाह सरदार की, जय हो, ताला सैयद की, जय हो, ताला सैयद की। मारो। ओ रुकिए रुकिए, चाचा जी काहे के लिए रोक दिए? बेटा देवानंद, फौज क्यों रोक रहे हो? थक गए हो? फौज रोकने का कारण यह है थक गया है? कि हम लोग नटवरगढ़ पहुंच चुके हैं। नेटवर्क में पहुंच गया हूँ। हाँ, अरे तो ये गांव गांव कुछ नहीं, ये तो जंगल झाड़ी है। यही जंगल झाड़ी के आगे नाटिन को बगले में सिरकी है। फिर क्या है? हाँ। तो बेटा रुकने से नटिन को जानकारी हो जाएगा, तो हम लोग वो जादूगरनी है, छुड़ा नहीं पाएंगे, इसलिए नटिन की कोई जानकारी नहीं है। चलो एक बैग चलो और किले से रस्सी काट कर ले आना है। काहे के ले रहे हैं? इन्हीं से आग अरे 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 अरे, ओकर झोपड़िए में। इधर से आग लगाएगा तो भाई वो दल भेड़ा बनकर किले में बंधा हुआ है, जल के भस्म ना हो जाएगा रे। तेरा बा के हमारी यादें भूलोल हले की। तारा तुमको बेटा पुतो छोड़ के भाग गया। दे दिलिए। बेटे खाने से नटिन को जानकारी हो जाएगा तो हम लोग फिर छुड़ा नहीं पाएंगे, इसलिए एकाएक चलो चढ़ाई कर दो। नहीं चचाश्री, एकाएक चढ़ाई करने से नहीं होगा, तो एक व्यक्ति को जाने से भाई वो दल छूट जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। यदि एक आदमी से कुछ जाने से छूट जाएगा तो तुम लोग यहीं पर छिप जाओ, मैं जाकर छुआ कर ले आता हूँ। नहीं नहीं, आपसे नहीं होगा। अरे मुझसे होगा, मैं जाऊंगा, रस्सी को काट कर भेड़ा को मैं लेकर आता हूँ। नहीं चचाश्री, हाँ वही ठीक होगा। ओ दोनों बहन जोग जवान है, प्रेम का भूखी है, तो उसे पता है कि हम लोग। और आपका तीसरा चौथापन उम्र बीतने वाला है, अच्छा, आपसे प्रेम करेगी नहीं, अरे इसीलिए आप मत जाइए, आपसे नहीं होगा। देवा मुझसे मजाक करते हो? मजाक काहे के लिए यहाँ करें? प्रेम प्यार करने आए हैं क्या? रुद्र को छोड़ने के लिए आए हैं? मजाक के बात ना है, ठीक है करलखिन क्या ठीक कर रहा है? नाटिन वहाँ एकदम जमान जमान ही सरकार लठिया मुजफ्फर है, अब प्रेम के एकदम भूखल खखुआल है। अपने को उम्र हम समझी कि 90-95 से तो कम ना होती चढ़ल। अच्छा, अपने के पक्कलदार ही देख के अपने भी जो सटवे ना करते, ऐसे करा। वो अगर जो प्रेम के भूखल ही नाटिन सरकार, तो हम प्रेम के खखुआले ही है। हमरा पेठवा हम फरियाद वो जाके। अरे तुम एक गोर के आदमी है रे, आ कहूँ दोनों बहन एक गोरा पकड़ के चूर दिया ना तो स्थिर हो जाएगा। गोरवा कैसू रहे? गोरवा से क्या मतलब है? उमरिया से न मतलब है जी, हट, हरामी। उमरिया तो कच्चे न है। तुमको शक्ल देख के भाग जाएगी। मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ जा सकते हो, लेकिन जाने के लिए उपाय जानते हो? नहीं जानता हूँ। तो तुम्हें बताना पड़ेगा। बताइए। तुम यहाँ से नाटिन के पास जाओगे, नाटिन तुम्हें देखेगी और कहेगी कि राधर हमसे प्रेम कीजिए, लेकिन तुम्हें कहना होगा कि मैं प्रेम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हूँ, इसलिए शिकार खेलूंगा। उतना बहाना मारना होगा। हाँ बहाना करना होगा। अच्छा। लेकिन फिर भी नाटिन दोनों बहन प्रेम का इतना भूखी है कि तुमसे प्रेम प्यार करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब कुछ भी हद तक जा सकते। हाँ, तब तुम्हें कहना होगा, अपने झूठ को सहारा लेना होगा, तब तुम्हें कहना होगा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ प्रेम करूंगा, लेकिन एक हमारा शर्त है। नाटिन कहेगी क्या शर्त है? तुम कहना होगा कि तुम काख में झोली ली हुई है, उसमें सांप और बिच्छा रहता है, मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए तुम झोली को जमीन पे धर दो तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम करूंगा। तो क्या होगा? उसमें साफी बिच्छा तो रहेगा। अरे तुमको बहाना करना है, सांप बिच्छा उसमें नहीं है, तो जादू का थैली है, अच्छा, जादू उसे का अपने था। कब्जे में करना होगा। अच्छा। अगर नाटिन दोनों बहन तुम्हारे बात सुनकर झोली जमीन पे धर देती है तो झोली को अपने कब्जे में कर लेना है, वो जादू उसमें है, याद करना है। अच्छा, अपने झोली कब्जे में हो जाएगा तो नाटिन से प्रेम भी नहीं करना है, बहुत मार मारना है, तब तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। जरा दिमाग में हटा लो ये बात के, और ना तो जरी सा मिक्स करेगा बेटा, तब बाप बेटा एक एक किला में बन्हा भी जाएगा। काय को उनको बीत गया है, हम लोग बेटा पे छोड़ दिया है इसको। भाग हम गया। लोग हम लोग जंगल झाड़ी में छुप छुप कर देखेंगे कैसे क्या होता है। हम ज्यादा डर रहे हैं जुंगिया जनार्दन से, भले न रास्ता में छेक के मारे। चलो छिप छिप कर देखेंगे। एरे में सुतरा दर्द हो जितो सूत्रा दर्द हो जितो
अरे मोर पपीहरा कोयल बोले बाज गईल बचा कि जागी जागी ये मोर मैया हो गईले भिनुसार। मोर पपीहरा कोयल बोले, मोर पपीहरा कोयल बोले बाज गईल बचा जागी जागी ये मोर मैया हो गईले भिनुसार। जागी जागी ये मोर मैया हो गईले भिनुसार। हेलो हेलो एक बहिना हेलो का गे बहिना हेलो हाँ गोरे गोरे बहिया गलिलिया काले सो भई गोदान मारे जान काले सो भई गोदान मारे जान गोदन रे देखी मोहन जगलो गोरे गोरे बहिया गलिया देख के मोहना तोरा लो हमरा तो देखे अगले साल से ले भाला है। अब बता आगे ये बहिना हाँ आगे बहिना आगे दशहरा ऐसा दिन है गे चल दोनों बहनी बड़का बड़का राजा भैया के गोदना गोद भी जरूर हमने के 2 पैसा देखेंगे। हाँ आगे दीदी चल गे चलो जो काम के लिए निकला हो काम हमें पूरा करना होगा चलो। आगे माई आगे बहिना का भइल गे माई उठ के आगे ये बहिना ई बुझाता के राजा तो बतानी गे तोरा कुछो नहीं के बुझाता नाती के बेटा हमर चढ़ी जवानी में बहिन के तू धक्का मार दे। अब नहीं अब पहले तू बता अब कि जवान लड़की के देखे तू धक्का मारता रू तो नहीं ये हमारे बहन में तू धक्का काहे मार पता है कि लड़की जात को जितना ही छोड़ेगा उतना ही धर के का हो राजा छे तू लड़की के देख के फुटानी छाट छे हो। हम धक्का काहे ला मारेगा हम मोटरसाइकिल है तुम्हें धक्का मार देंगे। लड़की के देख के फुटानी करती हो। सुनो सुना भाई छे हो राजा तुमसे कुछ पूछने के लिए चाहता हूँ। अरे पूछ अरे नाती के बेटा अरे काय पूछे छे रे बोल सुन लो
सुना भाई छे हो राजा। जनानी तनी सुनले आहे दिलावा के हमारा एक बोला छे हो राजा। आहो कबन नगरिया में जननी आहो तान लगैया। एक बहना का पीछे से आहो कबन राजा के हलबान सहो बुनियाद आहो भेदवा सुना दी। आहो कबन नगरिया में कहाँ मकान पड़ता है तुम्हारा पिताजी का? और ये दोनों बहन का क्या नाम है, क्या सुनो? सुनी राजा, मकान पूछता। हाँ सुनी राजा बतावा बतावा। नटवर गढ़ी नगरिया में राजा हमारो मकनिया छै राजा सुना मोरा तहरा पढ़वा। आगे बहिना ये बुझाए छे कि चोर के बाल बच्चा काहे गे, ये हमसे भागत काहे इतना है गे। तो इंसान के बच्चा रहता तो हमसे टाइट होंगे। तू जितना के बोले ना जानी उतना के अरे तो मार के बोल ढक बोल ढक ये नाती के बेटा बोल। नाती के बेटा, नाटिन के बेटा नहीं ना, नाती के बेटा। तुम लोग जात का नाटिन हो। अच्छा हम जात के नाटिन, हमने कही छह भाव रहेला। अच्छा, तोहनी का मकान नटवरगढ़ में पड़ता है। हाँ ये राजा, पिताजी का नाम कौन बताया? नटवर सिंह सफेरा। अच्छा चलो ठीक। हमने दोनों के महीना दूसर के दिल के रखे के बात बा। अच्छा ठीक हो। ये राजा बहुत नीक लगाता हूँ, इतना सुथल लगाता लेकिन सुनो, कि लगाता कि देख के कलेजा में समा जाई। ए हो राजा, हमने के तो पर्ची ले लेला, लेकिन ये बातवा कि तोर कहाँ घर पड़ेला, का पिताजी के नाम पड़ेला, का तो हर देह के नाम पड़ेला, जो बतावा हो राजा। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। सुन लो, मेरा बोला। मेरा मकान घना घोर जंगल पड़ता है। माँ का नाम रानी देवंती, हमारा नाम लाल गुलाब। लेकिन पर्चे लिया और पर्चे दिया तो रहिया अले छोड़ा दे नटी। आहो रहिया ले छोड़ा दे नटिनिया। आहो थाना घर जलाला। रहिया ले छोड़ा दे नटिनिया। रहिया ले छोड़ा दे नटिनिया। ओहो इया ले सवालिया। चलो सुना हो राजा, पर्चे लिया और पर्चे दिया। अब हमारा रास्ता छोड़। ए कैसे जाए दे छे बाबू, सुना छे
हेलो हाँ करला राम माले राजा जी आज करला राम माले राजा जी आज दुनहो अब बहनिया से भाला जी के कहा ले जाए छे हो आगे दीदिया तू काल से करे छीगे आगे दीदिया उठ गए ए हो राजा करवा प्रेम की ना हमनी से अभी लोग ऐसे नहीं सुनेगा बातिया से ज्यादा चार हो रहा है ठीक है इधर आओ बोले छे हो राजा ठीक बा हम प्रेम कर ले लेकिन अच्छा? एक हमार शर्त बा हो का बा शर्त के पूरा करे के पड़ी पूरा करब हो राजा ऐसे ना पूरा करब पहले वादा करब तो वादा करत छै हऊ ओहू वादा करे छे हो राजा तू वादा करब त ना वादा करब कि खाली तोरा से प्रेम मांगब कुछ न करब हाँ प्रेम तो करबे करेंगे लेकिन क्या है तुम लोग जात का नाटी न हो हाँ हो राजा आए राजा हम जात के नाटी छै ए राजा सुगिया रहले एकरा मुंगिया रहेला नाम हो ए राजा सुना ना तो ई झोलिया में बड़का बड़का गोमन्ना सांप बिच्छा लेके चला हो ना अरे धार दा हम प्रेम ए राजा एरा झोली में सांप बिच्छा ना रहेला हो नहीं ना है कुछ अरे गोदना गोदे वाला सामान हो ठीक गोदना गोदाला तो जिंदगी भर तोरा रही हो हम कहलो गोदाएंगे हम खुद ही गोदा रखें तो इसे रख दो मैं प्रेम करने के लिए तैयार अरे बहिना तू प्रेम करबा ना पक्का आगे बहिना जब प्रेम करला कह छै तो हमनी दोनों बहन के का रखल है ई लइका जात है के बहिना आगे ई लइका जात है का जाले के लिए झोली के रख दे के बहिना ले ए राजा